आदाब दोस्तों, एक वायरल तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर घूम रही है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिद्धि ज़िले की है, जहां पर कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इनकी नग्न अवस्था में तस्वीर वायरल कर दी गई है। इसमें से एक पत्रकार भी बताए जा रहे हैं जिनका नाम कनिष्क तिवारी है। वो न्यूज़ नेशन के लिए काम करते हैं। इसके अलावा उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने वहां के मौजूदा विधायक के खिलाफ कुछ खबरें चलाई और उसी के बदले में कहा जा रहा है कि उन पर ये पुलिसिया कार्रवाई हुई है। मुद्दा ये नहीं है कि किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है या उसको जेल में बंद रखा गया, थाने में रखा गया है। मुद्दा ये है कि इस वक्त ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि सत्ताधारी जो भी पार्टी है वो पुलिस को अपनी कठपुतली समझ के उसका इस्तेमाल बाकी जनता के लिए करती है। चाहे उसमें पत्रकार शामिल हो, चाहे समाज सेवी शामिल हो, चाहे आम लोग शामिल हों। पत्रकारों के लिए तो सत्ताधारी लोग पहले भी खतरा रहते थे, इस वक्त और ज़्यादा हो गए। इस वक्त तो आलम ये हो गया है कि लोगों को कहा जा रहा है या तो आप हमारे फेवर में बात करिए, या सीधा सीधा कहूँ तो कहा जा रहा है कि आप गोदी मीडिया बन जाइए। अगर आप गोदी मीडिया नहीं बन सकते तो आप हमारे खिलाफ कोई भी बात उठाने का हक नहीं रखते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये भी नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हमारा समाज एक पुलिसिया स्टेट की तरफ मूव कर रहा है? आपको क्या लगता है कि अगर ये समाज एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पुलिस स्टेट में जो विधायक या जो सरकार, जो सत्ताधारी लोग हैं अभी 5 साल के लिए, वो लोग भी सही सलामत रहेंगे? पत्रकार, जिनको कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मजलूमों की और आम जनता की आवाज़ को सरकार के सामने उठाते हैं, अगर इन्हीं पत्रकारों को ये सत्ताधारी लोग या पुलिस के द्वारा इस तरीके से हैरास किया जाएगा, इस तरीके से उनको डराया धमकाया जाएगा, तो ये तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी की बात ये आई कि जब विभिन्न मीडिया संस्थानों ने उस थाने के एसएचओ से पूछा कि आपने इन लोगों को नग्न अवस्था में थाने में क्यों बंद रखा, तो उनका जवाब सुन के आप अपना माथा पटक लेंगे। उनका जवाब था कि हम अपने थाने में लोगों को अंडरवियर में ही रखते हैं, सुरक्षा के मद्देनज़र, कहीं वो फांसी ना लगा लें। आप खुद सोच के देखिए कि उनका ये स्टेटमेंट क्या है। जब इस मामले में मीडिया संस्थानों ने वहाँ के एसपी से बात करी तो एसपी ने ये कहा है कि मामले की जांच चल रही है और उस पर अगर कोई इस पर दोषी पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोचिए, मान लीजिए कि किसी पत्रकार ने कोई जुर्म किया है या किसी मामले में वो आरोपी है, तो पुलिस को उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उसे ले जाके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। थाने के अंदर बंद करना, वो भी नग्न अवस्था में, और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उस नग्न अवस्था की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, ये अपने आप में ही बहुत ही दुखदाई बात है। आप खुद सोच के देखिए, एक कदम और आगे बढ़ के, कि कल को मान लीजिए वो आदमी या वो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो आरोपी साबित नहीं होते हैं, तो क्या ये पुलिस उनका ये मान सम्मान या ये सत्ताधारी लोग उस व्यक्ति का मान सम्मान वापस लौटा पाएंगे? उस व्यक्ति के आत्म सम्मान को तो आप लोगों ने शरे बाजार सोशल मीडिया में बेच दिया है। चिंताजनक बात यह है कि आज के समय में जब मीडिया को मजबूत होना चाहिए था, सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन या जो स्टेट को चलाने वाली बॉडियां हैं जिसमें पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग पत्रकारों को डराने धमकाने का काम कर रही हैं। पत्रकारों को ये कहा जा रहा है कि आपकी हैसियत हमारे सामने कुछ नहीं है, आप हमारे फेवर की बातें करिए, आप जो मौजूदा विधायक हैं उनके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखिए, पुलिस के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखिए, प्रशासन के बारे में कोई बात मत फैलाइए। आप जितना अच्छा लिख सकते हैं सब चंगासी वाले मैटर पे चलते रहिए। इस समाज में आज के टाइम में पत्रकारों के लिए
किसी भी खबर के नेगेटिव पॉइंट को उजागर करना उसके खुद के जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब मैं जनता के सामने छोड़ूंगा कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है, उनका क्या सोचना है, वो क्या अपने विचार रखना चाहते हैं। तो आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।